हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर हम करंट अफेयर्स के साथ आए हैं और आज एक नए विषय के साथ। फरवरी माह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे थे। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं डिस्कस करने आया हूँ और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर स्वागत करता हूँ। और बैक टू बैक मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक की महत्वपूर्ण घटनाओं से रूबरू करवा सकूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक करंट अफेयर से संबंधित, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। अभी फरवरी माह में ट्रंप 2 दिवसीय भारत यात्रा पे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो किस माह में भारत की यात्रा पर थे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस माह में भारत की यात्रा पर थे, तो आपको जवाब देना है फरवरी माह में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति अपनी यात्रा पे थे और 24 और 25 फरवरी को ये भारत आए। इनके साथ इनकी वाइफ पत्नी मेलानिया ट्रंप इनके साथ थी, इनकी बेटी इवांका ट्रंप और इनके दामाद साथ थे, और साथ ही वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर इनके साथ थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यदि हम प्रश्न संख्या 1 की बात करें, पहला क्वेश्चन बन सकता है किस माह में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पे थे। ये भारत की यात्रा इन्होंने की तो फरवरी माह में। कितने दिवसीय थी, तो ये भी आप ध्यान रखें, 2 दिवसीय। कितने दिन की थी इनकी ये यात्रा, तो 2 दिवसीय इनकी ये आप ध्यान रखें। कितने लोग इनके साथ आए थे, तो ये संख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछ सकता है कि इनके वरिष्ठ सलाहकार का नाम क्या है। इनके जो वरिष्ठ सलाहकार हैं जो इन्हें सलाह देते हैं उनका नाम क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप ध्यान रखें। ठीक है, जेरेड कुशनर जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार हैं, और इनकी वाइफ पत्नी का नाम मेलानिया ट्रंप इनके साथ, और बेटी इवांका ट्रंप और साथ में दामाद थे। तो ये तो बात हुई कि कितने दिनों तक ये यात्रा पे थे, किस माह में यात्रा पर आए, ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि ट्रंप से पहले या अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, ये ध्यान रखें आप, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये नवंबर 2016 में चुने गए, और इन्होंने जनवरी में भी आप ध्यान रखें 20 जनवरी 2017 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया, जबकि निर्वाचित नवंबर 2016 को हुए थे, और इन्होंने अपना पद 20 जनवरी 2017 को पद इन्होंने संभाला था। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि इस 4 वर्ष के कार्यकाल में, जो इनका 4 वर्ष का कार्यकाल है, इसमें भारत की इनकी पहली यात्रा है। ठीक है, ट्रंप की जो यात्रा है भारत की, ठीक है, इससे पहले ये कभी नहीं आए, ये भारत की पहली यात्रा है। संभाला है वो अमेरिकी राष्ट्रपति पद 20 जनवरी 2017 को संभाला था, और उसके बाद ये भारत की पहली यात्रा पर आए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं एट प्रेजेंट, क्या इनसे पहले भी कोई भारत की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति आया है। तो आपका आंसर होगा यस। हाँ, इससे भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि कितने अमेरिकी
राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं, तो आपका आंसर आएगा 7। आपका आंसर क्या आएगा? 7। तो कितने राष्ट्रपति, कितने अमेरिकी राष्ट्रपति भारत देश की यात्रा कर चुके हैं? तो 7। कितने प्रेसिडेंट यात्रा कर चुके हैं? 7। 7 अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। अभी वर्तमान में वह 7वें नंबर के, कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत दौरे पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यात्रा पे थे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत दौरे की यात्रा की? तो 7वें नंबर के। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति के 45वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये आप ध्यान रखें। ये जो 7 है, ये 7 क्या है? ये संख्या जो 7 है ये उन राष्ट्रपति की है जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत की यात्रा कर चुके हैं। तो 7वें नंबर पे जिन्होंने यात्रा की, और 7वें नंबर पे यात्रा करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप। ये आप ज़रूर ध्यान रखें। ये 7 नंबर वो हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपतियों में 45 यानी 45वें नंबर के राष्ट्रपति कौन हैं? तो 45वें नंबर के राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं 2। अब अंतिम क्वेश्चन और बन सकता है इसी पर। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 7वें नंबर के यात्रा करने वाले, 7वें नंबर के यात्रा करने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं। तो आपसे पूछ सकता है फिर 6th नंबर के कौन थे? 6वें नंबर पर भारत देश की यात्रा करने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर होगा बराक ओबामा। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो कि 6वें नंबर के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति 6वें नंबर के वह राष्ट्रपति जिन्होंने भारत देश की यात्रा की। वैसे देखा जाए तो 44th नंबर के हैं बराक ओबामा। बराक ओबामा 44th नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भारत की यात्रा करने वाले राष्ट्रपतियों की संख्या में 6th नंबर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बराक ओबामा। और 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो हम एक चर्चा और कर लेते हैं। तो फिर यदि 7th नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति की उस लिस्ट में जो भारत की यात्रा जिन्होंने की, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि 6th नंबर पर भारत की यात्रा करने वाले कौन है? बराक ओबामा। तो हम देख लेते हैं कि 5th नंबर पर यानी कि नंबर 5 पर जिन्होंने यात्रा की वो कौन है? तो नंबर 5 पर यात्रा करने वाले जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये 5वें नंबर के वह राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की देश की यात्रा की। इम्पोर्टेंट। तो हम देख लेते हैं कि फिर 4th नंबर पे कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 4th नंबर पे हैं बिल क्लिंटन। 4th नंबर पे कौन है? बिल क्लिंटन राष्ट्रपति हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि लगभग हम ऐसे देखें कि एक डेट इम्पोर्टेंट है, 9 नवंबर 2016। 9 नवंबर 2016 को 45वें राष्ट्रपति कौन चुने गए? डोनाल्ड ट्रंप। 9 नवंबर 2016 को 45वें राष्ट्रपति कौन चुने गए? डोनाल्ड ट्रंप। अब आपको ध्यान रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी कौन सी है, ध्यान रखना है। तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी, कौन सी पार्टी के हैं? रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी, और इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार थी उनका नाम था हिलरी क्लिंटन को हराया। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी जो है, तो रिपब्लिकन पार्टी के जो उम्मीदवार थे ये कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था।
और इन्होंने 9 नवंबर 2016 को 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में 45वें नंबर के राष्ट्रपति बने। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो भारत दौरे पर जब थे ट्रंप, तो इन्होंने 24 फरवरी को ये भारत दौरे पर आए और इन्होंने लगभग 22 किलोमीटर का रोड शो किया। कितने किलोमीटर का रोड शो किया? 22 किलोमीटर का रोड शो किया। और 22 किलोमीटर के रोड शो के पश्चात राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी के आश्रम पहुँचे। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे एक यहाँ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट करें, इसका आंसर दें। 22 किलोमीटर रोड शो के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम पहुँचे। तो आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है और कौन सा प्रमुख शहर में स्थित है? इसका आप मुझे कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए। वापस मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, ये 22 किलोमीटर रोड शो के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम पहुँचे। तो आपको आश्रम का जो स्थान है वो किस शहर में है और किस राज्य में है, आपको ये आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के रोड शो, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ जो रोड शो, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करने वाले ये तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? तीसरे। यानी देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पर्टिकुलर स्थान आएगा अहमदाबाद। ये ध्यान रखना, रोड शो काफ़ी होंगे, ठीक है, अन्य देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए होंगे, रोड शो हुआ होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है अहमदाबाद में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अहमदाबाद में जो रोड शो हुआ है और उस अहमदाबाद रोड शो में भी नरेंद्र मोदी के साथ, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो रोड शो हुआ है उसमें ये स्थान पाने वाले, डोनाल्ड ट्रंप स्थान पाने वाले तीसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रोड शो हुआ है उसमें 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी अन्य देश के होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में, तीसरे जो रोड शो में कौन से देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कौन से देश के राष्ट्रपति, ठीक है, शामिल हुए? तो आपका आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। यह क्वेश्चन हो सकता है कि अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दरमियान तीसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम स्थान पर जो पहली जो रोड शो हुआ उसमें कौन से राष्ट्रपति या कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल थे, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमें ध्यान रखना है कि 2017 जो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पहला रोड शो हुआ उसमें 2017 में जापान के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री का नाम है शिंजो आबे, ये ध्यान रखना है। तो 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा शिंजो आबे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ये प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया। किस सन में किया? वेरी इंपॉर्टेंट, किस सन में किया? 2017 में किया। कौन थे ये जापान के प्रधानमंत्री? नाम क्या है? शिंजो आबे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं कि फिर दूसरे नंबर पे कौन से हैं। तो दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखें 2018 में, वर्ष का नाम ध्यान रखें, 2018 में
इज़राइल के इज़राइल के इज़राइल के प्रधानमंत्री इज़राइल के प्रधानमंत्री, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया। 2017 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ में रोड शो किया। एक वर्ष पश्चात 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इज़राइल के प्रधानमंत्री, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ये, इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, इनका पूरा नाम है बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में अहमदाबाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो किया, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद इसके 2 वर्ष, लगभग 1 वर्ष और 2 महीने पश्चात 2020 में और 2020 में भी कौन सा, 24 फरवरी को कौन, आपको ध्यान रखना है, 24 फरवरी को कौन रोड शो में भाग लिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो तीसरे नंबर के जो रोड शो में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। प्रथम स्थान पर कौन थे, प्रथम स्थान पर थे 2017 में जापान के शिंजो आबे, जो कि जापान के प्रधानमंत्री हैं, और 2018 में इज़राइल के प्रधानमंत्री जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि दूसरे नंबर पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में रोड शो किया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम चलें, आगे बात करें, ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर यूपीएससी और आरपीएससी का ये पैटर्न होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से संबंधित कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार का नाम जेरेड कुशनर है, क्या ऑप्शन नंबर ए सही है, यस नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर बी आपसे पूछ सकते हैं, अहमदाबाद में जो रोड शो हुआ उसमें प्रथम रोड शो में चीन के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, क्या ये सही है, तो क्वेश्चन बी, जो ऑप्शन बी है वो गलत है। ऑप्शन सी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22 किलोमीटर रोड शो के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप है सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम स्थल गए थे, क्या ये सही है, तो सी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन आपसे पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में 2 दिवसीय यात्रा पे थे, क्या ये कथन सही है, तो ये कथन सही है। तो आपसे 4 कथन में से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपसे नहीं पर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको वो चूज़ करना है और आपको उस ओमार शीट में वही आपको मार्क करना है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रोड शो किया और रोड शो करने वाले ये तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले जो 2 थे उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट उसके पश्चात रोड शो के पश्चात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आश्रम जाने के पश्चात ये एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप। ठीक है, नमस्ते ट्रंप। देखिए नमस्ते ट्रंप क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभिवादन था उसमें इन्होंने ट्रंप को नमस्ते ट्रंप कह के संबोधित किया, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम क्या हो गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रंप। नेक्स्ट विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो कि अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का में भव्य स्वागत किया गया और
इसका उद्घाटन भी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व के सबसे बड़ा जो क्रिकेट का स्टेडियम है वो अब हमारे भारत में, हमारा जो राज्य है गुजरात, उसमें अहमदाबाद नगरी में मोटेरा स्टेडियम बन चुका है। और इस उपलक्ष्य में 2 दिवसीय यात्रा पे थे और यहाँ पर इनका भव्य स्वागत भी किया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका उद्घाटन समारोह भी था साथ में। नेक्स्ट, मैं आपको फिर एक बात बताऊं, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए 2 दिवसीय यात्रा पर, तो हमारे यहाँ पर जो कार्यक्रम जो था मोदी जी के द्वारा वो था नमस्ते ट्रंप। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको याद दिलाऊं, सन 2019 यानी कि 1 वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूँ, और सितंबर माह, और सितंबर में भी 22 सितंबर की बात मैं बता रहा हूँ। 22 सितंबर 2019 को टेक्सास, अमेरिकी राज्य टेक्सास के ह्यूस्टन में एनआरजे स्टेडियम, जैसे जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप मोटेरा स्टेडियम आए थे, ठीक उसी प्रकार से 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो भी यात्रा पे थे, और वहाँ पे उन्हें एक नाम दिया गया और उनका नाम दिया था हाउडी मोदी, नाम दिया हाउडी मोदी। जिस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमस्ते ट्रंप कहा गया, ठीक उसी प्रकार से जब भारत के प्रधानमंत्री 22 सितंबर 2019 को टेक्सास के उस स्टेडियम में पहुँचे, एनआरजे स्टेडियम पहुँचे, तो वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को हाउडी मोदी कहकर संबोधित किया। तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। क्वेश्चन ये है कि हाउडी का अर्थ क्या है? हाउडी का अर्थ क्या है? हाउडी का अर्थ क्या है? एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा, पिता महात्मा गांधी का जो आश्रम है वो किस शहर के निकट है या किस शहर में स्थित है? एक तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और दूसरा, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन पूछा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा पे थे अमेरिका में, तो वहाँ पर अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को हाउडी मोदी के रूप में अभिवादन किया। तो ये हाउडी का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, पुराना हम क्यों पढ़ रहे हैं? पुराना हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे थे, तो ठीक उसी प्रकार 6 महीने पहले यानी फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप यात्रा पे थे, और उसके लगभग 6 महीने पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पे थे। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होती है वो लगभग 1 ईयर की करंट अफेयर्स को लेकर चलते हैं, तो 1 ईयर की करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी बैक टू बैक घटनाएं उस टॉपिक से रिलेटेड हुई है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं होती हैं। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पे थे, तो ठीक उसी प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री भी अमेरिका की यात्रा पे थे, तो इससे लिंक करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाउडी मोदी में हाउडी का अर्थ क्या है? हाउडी मोदी में हाउडी का अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान देना है, पूछना है ना। ये आपको अर्थ इसका मैंने क्वेश्चन दिया है, आप कमेंट बॉक्स में इसको आपको कमेंट करना है। और एक नारा भी था, उस नारे का अर्थ था शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर। शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर, यानी इसका अर्थ होता है, यानी हाउडी मोदी कार्यक्रम जो था, जो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ये किया गया, उसमें हाउडी मोदी जो कार्यक्रम था, एक तो आपको आंसर देना है कि हाउडी का अर्थ क्या होता है, और इस हाउडी कार्यक्रम जो था इसमें शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर का नारा दिया गया। इसका मतलब होता है साझा सपने, साझा सपने। ये नोटबुक में आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, अर्थ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साझा सपने, साझा सपने, उज्जवल भविष्य, उज्जवल भविष्य, साझा उज्जवल भविष्य, ये नारा है
नारा है शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर। शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर यानी साझा सपने, शेयर ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या और सपने, शेयर करना है ना, शेयर यानी शेयर करना, साझा करना। क्या साझा करना है हमें? सपने को साझा करना है। आगे लिखा हुआ है ब्राइट फ्यूचर यानी कि उज्जवल भविष्य। यदि हम अपने सपने को साझा करेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा भविष्य जो है वो उज्जवल हो। तो इस तरह का ये नारा था। कहाँ पर? हाउडी मोदी, वो जो कार्यक्रम था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए दौरे पर थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पे थे तो चर्चा का मुख्य विषय क्या था? तो चर्चा का मुख्य विषय आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर संघर्ष करना है। आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर क्या करना है? हमें संघर्ष करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व में आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो इस गतिविधि को कम करने के लिए, इस गतिविधि को रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मिलकर साथ देना होगा। प्रत्येक देश को भागीदारी निभानी होगी ताकि आतंकवाद के विरुद्ध हम संघर्ष कर सकें। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आगे ध्यान रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, 25 फरवरी को दोनों के मध्य द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई और इस द्विपक्षीय वार्ता का जो स्थान था वो दिल्ली का हैदराबाद हाउस, दिल्ली में है हैदराबाद हाउस, वहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। और इस द्विपक्षीय वार्ता का जो आयोजन था इसमें कुछ विशेष मुद्दों पर बात की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सामरिक मुद्दा। सामरिक मुद्दा मतलब भारत के चारों ओर जो चीन के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, भारत को घेरने से संबंधित जो गतिविधियां की जा रही हैं, उसमें अमेरिका और भारत और साथ ही साथ इनका एक साथी देश जापान, ये तीनों देश मिलकर विशेषकर इस 3 देशों की साझेदारी में एक अन्य देश ने भी अपना इसमें सहयोग किया है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले एक वार्ता आयोजित की गई थी, एक समझौता हुआ था। उस समझौते में एक नारा दिया गया था, उस नारे का नाम था जे। उस नारे का नाम क्या था? JAI, जे ये नारा था। इस जे में 3 देशों के नाम छिपे हैं। ठीक है, देखिए, जैसे जापान, ए से अमेरिका और आई से इंडिया। जैसे जापान, ए से अमेरिका, आई से इंडिया, ये 3 देश शामिल थे। ये 3 देशों की एक संधि थी। इस संधि में कहा गया कि हम तीनों मिलकर कौन? यानी कि जापान, तीनों मिलकर कौन? मतलब जापान, साथ में कौन है? अमेरिका, और साथ में कौन है? इंडिया। ये तीनों देश मिलकर किसकी सुरक्षा करेंगे? ये तीनों देश मिलकर भारत की सुरक्षा तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो मुख्य क्षेत्र है उसकी भी हमें क्या करनी है? उसकी भी हमें सुरक्षा करनी है। क्योंकि चीन चीन एशिया का सबसे शक्तिशाली देश चीन है, जिसकी जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। हमने कल का जो करंट अफेयर्स पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था चीन की जनसंख्या, विश्व जनसंख्या दिवस पर हमने एक टॉपिक लेकर आए थे और उसमें चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक बताई गई थी। तो चीन जो है भारत को घेरने की नीति अपना रहा है, इसलिए जापान, अमेरिका और इंडिया ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र को बचाए रखने के लिए, वहाँ पे सुरक्षा बनाए रखने के लिए, चीन को वहाँ से हटाने के लिए तीनों देश शामिल हैं। और साथ में अब एक अन्य देश भी इसमें शामिल हो गया है और उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ये देश भी अब शामिल हो गया है, इनका एक गठबंधन बन गया है और इस गठबंधन को अब गति प्रदान है। और ये चारों देश मिलकर यानी जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिलकर हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में होने वाली जो सामरिक गतिविधियां हैं उन पर नज़र जमाए हुए हैं। नेक्स्ट, तो ये था सामरिक मुद्दा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमने देखा कुछ समय पहले गलवान घाटी में भी हिंसक झड़प हुई थी। उससे पहले पैगोंग तत्सो मोरारी जो झील है वहाँ पर भी इस तरह की गतिविधि चीन के द्वारा देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं चीन जो है वो भारत के समक्ष विभिन्न प्रकार के परेशानी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ
करता नज़र आ रहा है, तो इससे भारत को हर पक्ष के साथ साथ रहते हुए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्यापार। व्यापार भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण व्यापार संधियाँ की हुई है, तो जिस प्रकार से हम एक देश के साथ सामरिक मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं, सामरिक नीतियों पर हम विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बना रहे हैं और देशों के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार भी में एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा, यानी कि एनर्जी के क्षेत्र में भी हमें कार्य करना पड़ेगा। और भारत जिससे हमेशा प्रतिवर्ष हमेशा लड़ता है, प्रतिवर्ष लाखों रुपया करोड़ों रुपया इस चीज़ में डालता है, वो क्या है? आतंकवाद। क्योंकि जो इसका पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान देश से प्रतिवर्ष या यूँ कहें हर महीने कुछ ना कुछ गतिविधियां होती रहती है, और हमारे सैनिक जो हमारे भारतीय सैनिक जो सीमा पर डटे हुए हैं, उनका बलिदान होता ही रहता है। वो अपना बलिदान देते ही रहते हैं और अपनी सीमा की सुरक्षा करते रहते हैं, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां मोस्टली वहीं से होती है और इसमें हमारा मोस्टली काफ़ी पैसा जो है वो हथियारों को खरीदने में चला जाता है, सैनिकों की रक्षा में चला जाता है। हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना होगा, और इसीलिए हमने अमेरिका जैसे देश से, जापान जैसे देश से, इजराइल जैसे देश से हमने हाथ मिला रखे हैं। रूस भी हमारा भागीदार है कि हम आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त करके ही रहेंगे। तो ये इसकी द्विपक्षीय वार्ता थी, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे थे। सामरिक मुद्दा महत्वपूर्ण था, जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र को लेकर था। व्यापार, ऊर्जा और आतंकवाद को लेकर था। उसके बाद इसी समझौते में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा ये भी रही कि हम अमेरिका से नौसेना के लिए 24 MH 60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर मंगवाएंगे। ठीक है, यानी हमने अमेरिका से डील की है कि हमें इस नंबर के यानी 24 मिसाइल्स MH हमें क्या चाहिए? MH 60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर, और साथ ही साथ थल सेना के लिए, देखिए नौसेना यानी नेवी के लिए हमें क्या चाहिए? 24 MH 60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर, सी हॉक यहाँ लिख देता हूँ, सी हॉक हेलीकॉप्टर हमें चाहिए। और ठीक उसी प्रकार से थल सेना के लिए 6AH 64 ई अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है, 6AH 64 ई अपाचे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत हमें है। इस प्रकार से हमने अमेरिका के साथ कुछ समझौते किए, कुछ द्विपक्षीय वार्ता की, और हमने देखा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2 दिवसीय यात्रा पे थे। उनके साथ उनकी वाइफ, पत्नी, उनकी बेटी, दामाद और वरिष्ठ सलाहकार उनके साथ आए, और महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चंस देखे। हमने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं 2, उसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं। आपको डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके संदर्भ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक चर्चा का मुद्दा था, और वो चर्चा का मुद्दा ये था कि 18 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग लाया गया। महाभियोग लाया गया। महाभियोग किसके द्वारा लाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 18 दिसंबर 2019 को जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध जो महाभियोग लाया गया, ये किस के द्वारा लाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी की जो एक अगेंस्ट पार्टी है, ठीक है, उसके द्वारा ये लाया गया था। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले क्या अन्य कोई ऐसा राष्ट्रपति था जिस पर महाभियोग लाया गया था? तो आप बोलेंगे यस, 2 ऐसे राष्ट्रपति और हैं अमेरिका के जिनके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे राष्ट्रपति हैं 1998 में आप नोट कर लें, 1998 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई, और 1868
1868 में 1868 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है एंड्रयू जॉनसन, एंड्रयू जॉनसन, एंड्रयू जॉनसन, ठीक है, एंड्रयू जॉनसन। देखिए वापस लिख देता हूँ मैं आपको एक बार। 1998 में बिल क्लिंटन, ठीक है, ये आप ध्यान रख लें, बिल क्लिंटन। और 1868 में 1868 में उनका नाम है एंड्रयू जॉनसन, एंड्रयू जॉनसन। तो इस प्रकार से हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत की 2 दिवसीय यात्रा के बारे में चर्चा कर ली, और साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने उनकी भी चर्चा कर ली है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। करंट अफेयर्स से आप जुड़े रहें, आपकी नॉलेज को अपडेट करते रहें, यही इस चैनल का उद्देश्य है। और मैं इसी तरह से आगे भी छोटे छोटे टॉपिक आपसे डेली डिस्कस करता रहूँगा, चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट लेवल के हों, क्योंकि हर क्वेश्चंस कहीं से किसी भी पैटर्न पर आपसे पूछा जा सकता है, चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप स्टेट लेवल की दें, चाहे आप सेंट्रल लेवल की दें, क्योंकि हर क्वेश्चन की अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए आप करंट अफेयर्स को से जुड़े रहें, करंट अफेयर्स को देखते रहें और पसंद करते रहें। थैंक यू। नेक्स्ट हम कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।